ये अच्छा है, मेरे पसंद के टॉपिक से मैं इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा है। पीवीएमएफ में थोड़ा पैशन है जी सर। और डीएचए में पैशन है और बुक में पैशन है। बड़े टेढ़े सब्जेक्ट्स पे मेरा पैशन आता है। मैं डीएचए इज रियली चैलेंजिंग क्योंकि वो एक सर वी आर लाइक ओके। ये अच्छा है, मेरे पसंद के टॉपिक से मैं इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा है। पीवीएमएफ में थोड़ा पैशन है, बुक में पैशन है। हमसे हटके सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। तेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई नागा हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का बड़ा न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है। भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।
आज जैसे कि वादा किया गया था कि आज एक बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है, बहुत अलग सेशन होने वाला है। ऐसा सेशन जो है हमने पहले कभी नहीं देखा। बहुत अलग चीजों पर बात होगी, जो आपका बहुत सारी चीजों पर आपकी जो है सोच को बदल देगी। आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, जो भ्रांतियां रही हैं, उनको आज हम ठीक करने वाले हैं। और इसके लिए डॉक्टर कपिल कपूर से बेहतर इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता था। तो डॉक्टर कपूर ने बहुत ग्रेशियसली अग्री किया कि वो हमारा ये सेशन करेंगे। आप लोग जो है नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, ताकि कुछ ऐसी चीजें जो वो बताने वाले हैं आप नोट कर पाएं। ये एक तरह से आंखें खोल देने वाला सेशन है, और आप पॉइंट्स नोट कर पाएंगे तो आप दूसरों को न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स जब प्रमोट करेंगे, उनके बारे में जब बात करेंगे, तो आप बहुत सारी अलग अलग चीजों से उन्हें कन्विंस कर पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे कि आप स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा समझते हैं, उनसे ज्यादा समझते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए एक माइंड ओपनिंग सेशन होने वाला है। पहली बार ऐसा सेशन हो रहा है। इस सेशन में जो चीजें आप सुनेंगे वो हमने पहले न तो कभी उसके बारे में बात की है, न कभी चर्चा की है, न कभी, क्योंकि वो अस्तित्व में ही ये चीजें अब आई हैं। और ये पूरी तरह से जो है डॉक्टर कपूर की एक्सटेंसिव रिसर्च का नतीजा है। तो मैं बिना विलंब के आपके और डॉक्टर कपूर के बीच में से हट रही हूँ। मैं इनवाइट कर रही हूँ, सादर आमंत्रित कर रही हूँ मैं डॉक्टर कपिल कपूर को इस सेशन के लिए। जय आरसीएम। नमस्कार दोस्तों। और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मनीषा जी ने कुछ ज्यादा मेरे बारे में पॉजिटिव बोला, पर मैं आप सबका साथी हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ। लेकिन हाँ, ये मौका जरूर हमने इस्तेमाल किया कि न्यूट्रीचार्ज के कुछ ऐसे पक्षों पे, स्वास्थ्य के कुछ ऐसे पक्षों पे विशिष्ट रिसर्च की जाए जिससे हम स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो उस हिसाब से आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम कुछ ऐसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद पहले कभी बात या तो हुई नहीं, या हुई तो इस गहराई से नहीं हुई है जिस गहराई से आज हम करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको मुद्दे की बात पे लाता हूं, और वो मुद्दा है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दरअसल स्वास्थ्य के मामले में हम हद दर्जे की लापरवाही बरत रहे हैं। आप जैसा कि ये देख रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में हम हद दर्जे की लापरवाही बरत रहे हैं। और मानो ऐसा है कि हम आंखों पे पट्टी बांध करके अपने स्वास्थ्य के साथ चल रहे हैं। हमें बिल्कुल परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। ये बड़ा दुखद स्थिति है। और निरोगी रहने के लिए स्वास्थ्य के 5 जरूरी मूल मंत्र हैं। जी हाँ, 5 मूल मंत्र हैं। और आज के सेशन में अगर आपने 5 मूल मंत्र पकड़ लिए तो आपने अपना स्वास्थ्य पकड़ लिया। इनमें से 4 मूल मंत्र तो पहले आपको बताए जा चुके हैं, मैं वो भी रिपीट करूंगा तो आप लिख सकते हैं। लेकिन आज एक 5वें मूल मंत्र पे विशिष्ट हम रोशनी डालने जा रहे हैं। तो आपको इंटरेस्ट जग रहा होगा कि ये क्या 5 मूल मंत्र हैं। तो आइए मैं आपको जरा इनके बारे में दिखाता हूं। जी हाँ, इनमें से कुछ आपने पहले देखे हैं, जैसे कि एल्कलाइन डाइट और पानी, जैसे कि वीगन आहार का सेवन, जैसे कि शरीर में से डिटॉक्स द्वारा विषैले तत्वों को बाहर निकालने की जरूरत, और जैसे कि 7 जरूरी पोषक तत्वों का आहार द्वारा नियमित सेवन। तो ये 4 विशिष्ट मूल मंत्र। देखिए, बहुत बार मैंने बोला है कि ज्ञान से जीवन नहीं बदलता, ज्ञान को अपनाने से बदलता है। आप में से कई लोगों ने ये 4 मूल मंत्र सुने जरूर हैं, लेकिन जिस प्रकार कुछ लोगों ने उनको अपनाया, जैसे उदाहरण के लिए मनीषा जी ने इन 4 मूल मंत्र को ऐसे अपनाया, हम देखते रह गए और वो पूरा अपने जीवन में उतार ले गई। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने इन 4 मूल मंत्रों को अपनाया है, वो ऑलरेडी इनका फायदा उठा रहे हैं। और आज हम आपको एक 5वें मूल मंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही विशिष्ट मूल मंत्र है। आइए देखते हैं कि वो क्या मूल मंत्र है और उसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, ये मूल मंत्र नहीं अपनाऊंगा तो क्या समस्या होने वाली है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी चीजों को इग्नोर करते हैं तो हमारे हाथ से हमारा स्वास्थ्य रेत की तरह फिसल जाता है। आपने कभी मुट्ठी में रेत भरी है, उसको पकड़ पाना कितना कठिन होता है।
तो हमारे हाथों से वो स्वास्थ्य रेत की तरह फिसलने लगता है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। वो क्या चीज ऐसी है जो हम करते हैं जिससे हमारे को ऐसा परेशानी आती है, वो हमें देखना है। देखिए, चारों ओर नजर अगर हम दौड़ाएं तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि लाख कोशिशों के बावजूद ज्यादातर बच्चों का उम्र के अनुसार शारीरिक विकास नहीं हो पाता, बच्चों की हाइट और वजन कम रह जाता है। तो ये तो हुई बच्चों की बात। आप हड्डियों और मसल्स की कमी से आप देखेंगे कि युवा लड़के लड़कियां कमजोर रह जाते हैं। यानी कि यहाँ तो आप देखेंगे कि ज्यादातर युवा लड़के लड़कियां भी अपनी उम्र के अनुरूप उतने बलिष्ठ नहीं है, उतने ताकतवर नहीं है, या तो वो कमजोर रह जाते हैं, या फिर आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा मोटे होने लगते हैं, बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, मसल्स की कमी रह जाती है। तो ये दो समस्याएं बहुत आम हैं। और आप ये देखेंगे कि जवानी में ही लोगों में बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। जी हाँ, उम्र बहुत कम है, लेकिन कम उम्र में ही आप देखेंगे कि बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। यानी जैसे कि आप देख ही रहे हैं, असमय सफेदी है, 30-35 वर्ष की उम्र में बाल झड़ने लग जाते हैं। मतलब ये तो कोई बात ना हुई कि आप 30 या 35 वर्ष के ही हैं केवल और आपके बाल झड़ रहे हैं। तो ये सब क्या इशारा कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य दरअसल उतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचते हैं। और भी आपको उदाहरण देता हूं। आप कभी किसी मल्टी स्टोरी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लिफ्ट के बाहर जो भीड़ लगी है वो उसमें वृद्ध नहीं है उसमें युवा लोग हैं। मेरे 5वें माले पे मेरा दफ्तर है, मैं वहां सुबह जब सीढ़ी चढ़ रहा होता हूं तो मैं देखता हूं बहुत सारे युवा खड़े हैं और उनको कोई 6-8वें माले पे नहीं जाना है, उनको दूसरे या तीसरे माले पे ही जाना है। तो ऐसे क्या जरूरत है कि उनको मतलब कि वो दूसरे तीसरे माले पे जाने के लिए भी उनको मतलब लिफ्ट की आवश्यकता पड़ रही है। और ये तो बहुत ही एकदम कॉमिक सीन है कि थोड़ा सा चले और बस उसके बाद चलने में ही हाँफने लगते हैं। मैं अक्सर कई लोगों को बोलता हूँ कि चलिए अपन पैदल वहां तक चले जाते हैं, तो विस्मय से वो पहले मेरा मुंह देखते हैं कि साहब ये क्या बात कर रहा आदमी, अपन 3 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, अपन 4 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। बोले सर क्या बात है, चलिए मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास वाहन है, 2 पहिया भी है, 4 पहिया भी है, लेकिन 4 किलोमीटर दूर जाने में समस्या क्या है, मैं तो रोज 6-7 किलोमीटर चलता हूँ। तो उनको बड़ा हैरानी होती है क्योंकि वो थोड़ा सा चलने में भी हाँफ जाते हैं। और यही नहीं, अब ये अगला जो स्लाइड दिखा रहा हूं वो तो मेरे ख्याल से घर घर की कहानी है साहब। पहचानिए अपने आप घर पहुंच गए हैं, ऑफिस से लौटे हैं और इस समय आपकी कुछ भी करने की आपकी जो इच्छा नहीं है। चाय का कप भी जो है शायद आप घर वालों को बोलते होंगे कि साहब मुझे ला के दो। ये घर घर की कहानी है। ये सब शायद आपने बातें पहले सुनी हो, लेकिन इनके पीछे छुपा कारण आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ, जो आप दूसरों को भी बता पाएंगे और उस आधार पे अपना स्वास्थ्य भी सुधार पाएंगे और दूसरों का। शारीरिक दृढ़ता और स्टेमिना, ये 2 चीजों से आप अपने स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। यानी कि आप कितने स्वस्थ हैं ये आप जानना चाहते हैं तो अपना स्टेमिना चेक कीजिए। क्या आप दौड़ने के बाद भी आपके अंदर दम बचता है? क्या सारा दिन काम करने के बाद भी आप में स्टेमिना बचता है कि घर पहुंचने पे बच्चे बोलेंगे साहब चलिए कहीं घूमने चलते हैं, तो आप में वो शक्ति रहे। मिसेस बोलेंगी कि आज चलिए कहीं मार्केट जाना है, तो आप कहीं नहीं कल चलेंगे। तो शारीरिक शक्ति और स्टेमिना ये हमारे घट रहे हैं और ये बहुत क्लियर सिम्टम है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। चुस्ती फुर्ती तो है नहीं, कोई कुछ बोले करने के लिए तो बोले हम 5 मिनट तो सोचने लगते हैं कि अरे यार ये अभी करना पड़ेगा, क्या मैं बाद में कर दूं इसको। चुस्ती फुर्ती जैसे खत्म हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आहा, पहचानिए, ये आपका शादी से पहले और शादी के बाद का फोटो है साहब। आपकी धर्म पत्नी को पूछेंगे तो उसने लेफ्ट वाले लड़के को ढूंढा था और राइट वाला लड़का उसको मिल गया। शादी से पहले फिट थे और कुछ ही वर्षों में शादी के बाद आप फैट होने लगते हैं। फिट से फैट का ये सफर क्यों होता है, आज इसका हम आपको वैज्ञानिक वैज्ञानिक आपको प्रमाण देंगे कि क्यों होता है। अच्छा, ये सारी बातें ऐसे लग रही हैं जैसे पुरुषों की हैं। जी नहीं साहब, केवल पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है,
महिलाएं भी बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं। मैं अपने आसपास देखता हूँ, अपने घर में भी देखता रहा, जब तक न्यूट्रीचार्ज अपना नहीं लिया गया, जब तक ये स्वास्थ्य के मूल मंत्र अपना नहीं लिए गए। ये मेरे घर के भी सीन है। क्या सीन है? महिलाओं को क्या समस्या भाई? वो तो घर में रहती हैं, पुरुष कहेंगे, लेकिन साहब घर के जो सामान्य काम है, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, कपड़े धोना। अब यहाँ मैं ये बोलूंगा कि लॉकडाउन के दौरान कई सज्जनों ने भी इन कामों का थोड़ा स्वाद शायद लिया है। मैंने भी अपनी धर्मपत्नी की मदद की होगी, पर ये सामान्य से दिखने वाले कामों में भी इतना ज्यादा थकावट उनको होने लगती है। देखिए, और महिलाओं में भी स्वास्थ्य की ये लक्षण जो आप देख रहे हैं बड़े सामान्यता दिखने लगते हैं, जैसे बालों का असमय झड़ना और सफेदी, नाखूनों की चमक गायब हो जाती है, त्वचा पहले जैसी चमकदार नहीं रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ही समस्याएं हैं, ये समस्याएं महिलाओं में भी कॉमन है, बिल्कुल आम है और घर घर की कहानी है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ और बहुत मैं बड़े बात कहने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम एक क्लेम कर रहे हैं कि 40 की उम्र आते आते तो हमारा शरीर न्यूट्रिशन की कमी और आराम पसंद आदतों से काफी कमजोर होने लगता है। देखिए, ये बात को मानना हमारे लिए इतना सामान्यतः संभव नहीं है। जब ये पहली बार हमने इन हाउस डिस्कस किया था, यानी न्यूट्रीचार्ज टीम ने रिसर्च के बाद डिस्कस किया था, तो मेरे साथी भी इस बात को इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए मैं इतनी गहन रिसर्च में गया और इसके साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुनः हम उस स्क्रीन को देखते हैं तो आप देखेंगे वहां साइंटिफिक रिपोर्ट्स लगी हैं। अगर ये आप ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ दिख रहा है साहब कि बोन लॉस, यानी हमारी हड्डियों की क्षति किस उम्र से शुरू हो जाती है। ये साइंस की रेफरेंसेस से मैं बोल रहा हूँ, वो 30 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है और इसी उम्र से 30 से 40 वर्ष की उम्र होते होते बाकी भी बहुत शरीर में मसल्स के लॉस और अन्य लॉस होते हैं। इसकी मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। और ये देखिए साहब, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैं ये बात जरा थोड़ा सा एम्फेसिस से बोलूंगा, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मैं तो पिछले 10 वर्षों से एक जैसा दिखाई देता हूँ या दिखाई देती हूँ, मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं आया। अब इसका राज क्या है वो जरा आप यहाँ समझें कि देखिए, मसल्स और हड्डियों की हानि एक तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ गेन भी कर रहे हैं। और वो क्या है, वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि वो है बॉडी फैट। यानी एक तरफ हम मसल्स की हानि हो रही है, यानी शरीर में से कुछ घट जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शरीर में हम बॉडी फैट गेन कर रहे हैं, तो शरीर में कुछ बढ़ जा रहा है। तो ये संतुलन कई बार ऐसा सटीक बैठ जाता है कि हमारा वेट उतने का उतना रहता है, लेकिन हम जल्दी थकने लगते, हमारे को कमजोरी लगने लगती है। कोई हमें आवाज दे तो हम उतनी फुर्ती से कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। हम पूछते हैं भाई क्या हुआ, बताओ तो सही, जरा चलते हैं कहीं घूमने। अरे पर कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कल क्यों नहीं जा सकते, ऐसे सवाल हम करने लगते हैं। तो ये समस्या केवल महिलाओं की नहीं है और ये समस्या केवल पुरुषों की नहीं है। देखिए, ये यहाँ पे जो आपको सज्जन दिख रहे हैं, मैंने ऑल इंडिया में कई मीटिंग्स करी और ये नजारा मुझे हमेशा ही दिखता है कि मीटिंग हुई, थोड़ी सी लाइट मध्यम हुई, थोड़ा सा ठंडा मौका मिला और इंजन बंद। व्यक्ति कहीं मतलब दूर शहर पे निकल जाता है कि साहब जब ये मीटिंग आगे बढ़े तो मुझे उठा दीजिए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हमारे साथ हो जाता है? और देखिए साहब, जो मोटे हैं उनमें उल्टा है साहब। मतलब मोटे होने पे सामान्यतः शरीर का वजन बढ़ेगा तो शरीर को ज्यादा मसल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मोटे होने पे शरीर में मसल्स की जो हानि की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और बढ़ जाती है। घटने की जगह मसल्स की हानि ज्यादा होने लगती है और हमारा स्वास्थ्य अच्छे होने की जगह बिगड़ जाता है। तो इसका नतीजा ये आप देख लीजिए, पसंद कीजिए साहब। ये सामने आपके जैसे रेस्टोरेंट में जाएं तो मेन्यू है, आप किसको पसंद करेंगे, आप कौन सी रोग इसमें से लेना चाहेंगे। पहला रोग है डायबिटीज, दूसरा रोग है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा रोग है हृदय रोग, चौथा रोग है शरीर में दर्द और जकड़न। आप बोलेंगे साहब ये इतनी कम उम्र में कहाँ होते हैं साहब डायबिटीज, हृदय रोग, ये सब तो सब कहने की बातें हैं, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। देखिए, इसके लिए हम आपको आज कुछ आंकड़े दिखाएंगे और आपसे कुछ रिसर्च की फाइंडिंग्स शेयर करेंगे, उसके बाद आप ये कमेंट्स मानिएगा। लेकिन बिलीव कीजिए कि ये रोग जो हैं ये भारत में किस तरह से घर बना रहे हैं। आइए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। और जैसे ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और ये सब उस 5वें मूल मंत्र की कमी से हो रहा है। मतलब सोचने वाली बात है, या एक रोग ने आपको पकड़ा
और आपके जीवन में दवाइयों का प्रवेश हुआ। देखिए सर, मैंने 40 वर्ष तक दवाएं बेची, अब भी बेचते हैं। अभी मैं फार्मा का काम करता था, जब तक न्यूट्रीचार्ज के हाथ नहीं चढ़ा, जब तक न्यूट्रिशन साइंस के हाथ नहीं आया, तब तक मैं भी जीवन में हर समस्या का इलाज दवाइयों को ही समझता आया। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा, ऐसा नहीं है। ये भी हम आपको अभी सिद्ध करेंगे। जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम आज लेके आए हैं। ये दवाइयों की शुरुआत आप ऐसी है कि अगर आप आज नहीं चेते, समय पे नहीं चेते, तो ये जो लिस्ट दिख रही है इसमें से एक ना एक आपके सिलेबस का सवाल बन जाएगा। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, जोड़ों के रोग, सिर दर्द यानी माइग्रेन जैसी समस्याएं और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। अरे आपको मैं बता दूं कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30 से 40 वर्ष की उम्र में ही हैं, 50 के नहीं हुए, और ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई इसमें से 2-2, 3-3 रोग उनको हैं। जी हाँ, घर के अंदर हाइपरटेंशन भी है, साथ में डायबिटीज से भी पीड़ित हैं, और अब थोड़ा घुटने भी दुखने लगे हैं या कमर भी दुखने लगी है। तो 3 समस्याएं, और अभी वो 50 वर्ष के नहीं हुए हैं, 30 से 40 के ही घेरे में हैं। तो ये जो हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप समय पे नहीं चेते तो आप घिरा जाएंगे, इसके हम अभी आपको आंकड़े दिखाते हैं। मतलब लाखों लोग भारत में ऐसे हैं वो जानते ही नहीं हैं कि इन रोगों की शिकार हो चुके हैं। तो जब पहली बार उनकी किसी कारणवश शारीरिक जांच होती है तो उनको पता लगता है। अरे पर लेकिन इतनी कम उम्र में, सवाल देखिए, अक्सर क्लिनिक्स में मैं बैठा रहता हूं क्योंकि डॉक्टर से काफी साबका पड़ता है, उनके साथ समय बिताना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हूं, न्यूट्रिशन से जुड़ा हूं, तो मिलना पड़ता है। तो जब भी किसी युवा को वो बताते हैं कि साहब दुर्भाग्यवश आपको डायबिटीज हो गई है, अरे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और या फिर अस्पताल में कोई आया कोई और समस्या से और उसको लग रहा है साहब मेरे को तो थोड़ा सा पेट में दर्द है या मेरी पीठ में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, और डॉक्टर उसको डायग्नोज करके बताता है साहब आपको हार्ट अटैक आया है। मेरे बिल्डिंग के अंदर एक सज्जन बुलेट चला के, फटफट बुलेट चला करके अस्पताल पहुंचे कि साहब कुछ यहाँ मेरे बाजू में दर्द है, जा नहीं रहा। और डॉक्टर ने उनकी जांच के बाद उनको बोला साहब बाइक तो आप बाहर जमा कर दीजिए और आप तुरंत एडमिट हो जाइए, आपका अगले 15 मिनट में हमको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि आप कल का दिन भी ना दें। ये आपको मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं है। सज्जन मेरे मित्र हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कम उम्र में ऐसी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं? अब आप डॉक्टरों के मुंह से ये जवाब सुनना चाहेंगे, और वही 5वें मूल मंत्र का आधार है। जवाब एकदम सीधा और साफ है, और इसमें 1% कंफ्यूजन मत रखिएगा, 1% कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मन में कोई भी भावना हो तो आज इस सेशन में सवाल पूछ के निकाल लें, इसके बाद में भी सवाल भेजें। हमारी न्यूट्रिशन टीम से जुड़े, न्यूट्रीचार्ज से जुड़े, हमारे वेबिनार से जुड़े, हमारे सुबह के 6 बजे के एक्सरसाइज सेशन से जुड़े। लेकिन अपने मन में देखिए साहब, शेर पाल लीजिए, हाथी पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए। ये रोग आपके दरवाजे पे खड़े हैं, और आज न्यूट्रीचार्ज आपको जगा रहा है कि जागिए। अगर नहीं जागे तो ये दरवाजा आपका खोल के अंदर आ जाएंगे। अब मैं आपको वो 5वां मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। ये जो डॉक्टर की जबानी आपको बता रहा हूं, जवाब सीधा और साफ है। ये है वो 5वां मूल मंत्र। आप देखिए, ये मैं आपको एक रिसर्च रिपोर्ट से इसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो ओबेसिटी रिसर्च में छपी, जर्नल में छपी। उसने ये बोला कि साहब जो ये इतने ज्यादा हम रोगी होते जा रहे हैं, इसका कारण हमारे शरीर में क्रॉनिक डिजीज का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो आप दाईं ओर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। हमारे शरीर में मसल्स और फैट का एक महत्वपूर्ण संतुलन है, अत्यंत महत्वपूर्ण संतुलन है, और ये संतुलन ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। देखिए, आज इस सेशन का आप ये क्रक्स लेके नहीं गए तो अगले 5-7 वर्ष में आप में से कई लोग जो आज स्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए इस सेशन का महत्व आप समझिए। ये संतुलन का बिगड़ना ही लगभग 90% रोगों का कारण है, और वो संतुलन है शरीर में फैट और मसल्स का बैलेंस। ये मूल मंत्र हमने आपको शायद कभी पहले आभास दिया भी होगा कि मसल्स बढ़ाइए साहब, फैट घटाइए। लेकिन आज आपको इतने एविडेंस के साथ मैं पेश करूंगा कि अगर आज आप अपने शरीर और स्वास्थ्य और परिवार से जरा सा भी प्यार करते हैं तो आज से आप अपने विचार बदल देंगे। चलिए आइए देखते हैं, अपन एविडेंस की बात करें। ये संतुलन, यानी ये आज का 5वां मूल मंत्र क्या है कि हमें मसल्स और फैट के अपने शारीरिक संतुलन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है।
क्यों है ये महत्व? देखिए, अब ये रेफरेंस 2018 में छपी, ये ज्यादा पुराना रेफरेंस नहीं है। कितना पुराना रेफरेंस है? केवल पिछले 2 वर्ष पुरानी रिसर्च है, ज्यादा पुराना रेफरेंस नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट क्या बोली कि शरीर में मसल्स और फैट के अनुपात से ही हमारे को पेट के मोटापे से संबंधित रोगों का सटीक संकेत मिलता है। ये न्यूट्रिएंट्स नामक जर्नल में रिपोर्ट छपी साहब। यानी कि शरीर में मसल्स और फैट के संतुलन से हमारे को मोटापा और उससे जुड़े सभी रोगों का पता चलता है। समझ रहे हैं आप? देखिए अभी हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि क्या संतुलन है और ये किन रोगों का हमारे को मतलब संकेत देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अब ये रिपोर्ट जरा आप शांति से पढ़िए, और ये कई रिसर्च रिपोर्ट्स को निकालने के बाद बनी है, जो हमने पीछे आपको हिंट दिया था। हो क्या रहा है, 30 वर्ष की उम्र होते होते आपको विश्वास नहीं होगा साहब, किस उम्र की बात हो रही है? 30 वर्ष में तो कई लोगों का विवाह भी नहीं हुआ होता, वो कुंवारे ही घूम रहे होते हैं, बोले अभी तो मैं हीरो हीरोइन हूँ। और डॉक्टर कपूर आप तो जरूर सठिया गए हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पर देखिए साहब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत रिसर्च दिखा रहा हूँ, आप नीचे रेफरेंसेस पढ़ सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र होते होते हमारे शरीर में मसल्स की हानि शुरू हो गई है, और 40 की उम्र तक, देखिए एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4 जोड़ लीजिए, आपको जीवन भर याद रहेगा। फिर दिखाता हूं आपको, 40 के होते होते ये मसल्स की ताकत, मैं मात्रा की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ये मसल्स की ताकत भी 40% तक घट जाती है। यानी केवल 30 से 40 के बीच में 40% का नुकसान हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। लक्षण क्यों आते हैं आपको? क्यों आपका बाजार जाने को उस तरह से ललक के साथ दिल नहीं करता? क्यों आप शाम को घर पहुंच के बैडमिंटन नहीं खेलना चाहते? क्यों आप शाम को घर पहुंचने के बाद कहते हैं कि साहब मुझे थोड़ा आराम करने दें? क्यों सारा दिन आप घर में काम करती हैं तो शाम को आपके पतिदेव कहते हैं कि भाई ये भी एक चीज मेरे लिए कर दो, तो आप बोलती हैं भाई मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ। ये इसका साइंटिफिक एविडेंस है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। क्योंकि जब पहली बार मेरी टीम में इंटरनल बात हुई और मैंने 30 वर्ष बोला था, तो मैं समझता हूं मेरे अलावा मेरे मैक्सिमम मेरे कुलीग्स इस बात को मानने तैयार ही नहीं थे कि साहब 30 साल में थोड़ी कुछ होता है डॉक्टर साहब, 40-50 की बात करो तो हम माने। पर ये एविडेंस जो है ये इररिफ्यूटेबल है, आप इसको फिर एक बार अच्छी से नजर गड़ा के देख लें। और यहाँ मैं मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक न्यूट्रीचार्ज में हमने केवल मसल मास की बात की है, मसल्स की मात्रा की बात की है। और यहाँ मैं बात ये कर रहा हूँ कि मसल्स उतनी ही दिख रही हैं, लेकिन क्या घट गया है? क्या घट गया है? उनकी शक्ति घट गई है। यानी उतनी ही मसल से मैं उतना काम अब नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती। और ये क्या तमाशा है भाई, ये हम आपको साइंस से समझाएंगे। आगे देखिए, 2-3 स्लाइड और देखते देखते आपका मस्तिष्क पलट दूंगा। देखिए साहब, ये नाम जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे माना हुआ जर्नल है साहब, लैंसेट। यानी ये डॉक्टरों की भगवत गीता है साहब, उनकी रामायण है, उनका बाइबल है, उनका कुरान है। इस पे हाथ रख के डॉक्टर कसम खाते हैं। लैंसेट में छपा है क्या? हमारा आधा कैरियर डॉक्टर्स को कन्विंस करने में बीता। वो बोलते थे लैंसेट में छपा है क्या, तो मान लूंगा। आप देखिए लैंसेट क्या बोल रहा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जर्नल क्या बोल रहा है कि साहब उम्र के साथ क्या 3 चीजें बिगड़ती हैं। आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, पेंसिल कागज लेके बैठे हैं तो ये समय है लिखने का। पहला, जो हम आज तक न्यूट्रीचार्ज में बोलते आए, मसल्स की मात्रा यानी मसल्स मास घट जाता है। दूसरा, मसल्स की ताकत यानी मसल्स की शक्ति घट जाती है। और तीसरा मसल्स की क्वालिटी घट जाती है। ये देखिए, ये भी आज मैं पहली बार बात करने जा रहा हूं। लेकिन मसल्स का मास मात्रा तो समझ में आती है साहब। आपने बॉडी स्कैनर पे खड़ा किया, मेरी मसल्स की मात्रा आपने जांच ली कि साहब इतने प्रतिशत मसल थी डॉक्टर कपूर, आपकी इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई, ये मात्रा है। दूसरी बात क्या हमने बताई, मसल्स की शक्ति, कि डॉक्टर कपूर पहले 15 किलो की बाल्टी बड़े आसानी से एक हाथ से उठा लेते थे, अब उठा तो लेते हैं लेकिन दोनों हाथ लगते हैं और उसमें भी थोड़ा दम फूलने लगता है, अरे कहाँ रखना है भाई। और तीसरी, मसल्स की क्वालिटी। आज आपको इतनी गहराई में मैं ले जा रहा हूं कि अगर एक बार आप इसमें उतर गए तो जीवन भर आपको न्यूट्रीचार्ज या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बेचने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है।
आप जी बाल्टी भर भर के बेचेंगे और बाल्टी भर भर के खाएंगे भी, और भी कुछ चेंजेस होंगे, मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये देखिए, यहाँ डाउट मत रखिएगा साहब, ये रेफरेंस हमने नहीं लिखा है। उम्र के साथ 3 चीजें घट रही हैं और चौथी चीज बढ़ रही है। आपको दिखाई दे रहा है साहब, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको? बॉडी फैट, यानी कि 3 चीजें घट रही हैं साहब। पहला मसल्स की मात्रा, दूसरा मसल्स की शक्ति, तीसरा मसल्स की क्वालिटी। क्वालिटी भी मैं आज आपको समझाऊंगा क्या होता है, जो आज तक शायद मैंने न्यूट्रीचार्ज की अपनी ट्रेनिंग टीम को भी एक्सप्लेन नहीं की है, वो आज एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3 चीजें घट रही हैं और चौथी चीज जो बहुत विशिष्ट रूप से, हानिकारक रूप से बढ़ रही है, वो है बॉडी फैट। इसका नतीजा क्या है, इसका अंत क्या है? आज आप आंकड़े देख के सन्न रह जाएंगे साहब, ये मेरा वायदा है, और आप बदल जाएंगे। यानी कि मेरे शरीर को 2 तरफा मार पड़ रही, एक तरफ तो तीन चीजें मेरी घट रही और एक तरफ मेरा एक हानिकारक चीज बढ़ रही है। यानी क्या घट रहा है? मसल्स की मात्रा, मसल्स की क्वालिटी और मसल्स की शक्ति। और बढ़ क्या रहा है? बॉडी फैट। आप सब मन में समझ गए, लेकिन अभी इसके परिणाम देखिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। देखिए साहब, अब ज्यादातर लोग जो मेरे मित्र हैं जिनको मैं बात करता हूं, वो ये कहते हैं साहब कि अरे यार थोड़े मोटे तो सब हैं, इसमें ऐसी क्या बड़ी विशिष्ट बात है साहब, थोड़े मोटे तो सब हैं, क्या ऐसी विशिष्ट बात है, क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ, फर्क पड़ता है। यहाँ 2010 की रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे कि भारत में डायबिटीज और हृदय रोग की समस्या बहुत बढ़ गई है, और ये इसका प्रमुख कारण, ये देखिए नीचे जर्नल का आप लोगो देख सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हेपेटोलॉजी में कोई भी बात मन से नहीं करना। इसी कारण से, यही एक प्रमुख कारण है कि ये जो 3 चीजें हमारी घट गई और एक चीज बढ़ गई, कि भारत आज डायबिटीज की भी राजधानी है और भारत आज हृदय रोग की भी राजधानी बनता जा रहा है। ये आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, आप थोड़ा सा सब्र करें, जरा से अगली स्लाइड्स देखें। आइए, ये देखिए साहब, अब ये शुद्ध विज्ञान में आपको दिखा रहा हूं, जरा शांति से स्लाइड पढ़िए। ये स्लाइड 2005 में एक विश्व प्रसिद्ध जर्नल में छपी, पबमेड में छपी, वास्कुलर हेल्थ एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये डॉक्टरों के लिए छपी, और ये भारत के ऊपर विशेष रूप से कमेंट करती है। अगर आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो मैं आपको समझाऊं। देखिए, विश्व भर में लोगों को हृदय रोग होता है, लेकिन भारत में ये 10 वर्ष छोटी उम्र में ही हो जाता है। यानी अगर मेरा कोई मित्र अमेरिकन है, जापानीज है, या किसी और कोरियन है, किसी और देश का है, तो जो हृदय रोग उसको 55 वर्ष की उम्र में हो रहा है, 50 वर्ष की उम्र में हो रहा है, वो यहाँ मेरे को कितने वर्ष की उम्र में हो रहा है? मैं भारतीय हूँ, जी हाँ, आपने सही समझा, मैं उससे 10 वर्ष पहले हृदय रोग का शिकार हो रहा हूँ। विश्वास नहीं होता? थोड़ा सा और देखिए, मैं आपको थोड़े और आंकड़े दिखाता हूँ। एक जर्नल नहीं मानना चाहिए साहब, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये देखिए साहब, दूसरा वो हृदय रोग का आंकड़ा दिखाया, अब ये आपको डायबिटीज का दिखा रहा हूँ, और ये 2015 की रिपोर्ट है, एकदम ताजी ताजी। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भारतीय लोग अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा कम उम्र में ही पेट के मोटापे और डायबिटीज से पीड़ित होने लगते हैं। जी हाँ, 2 चीजें बताइए। कौन सा मोटापा? पूरा वजन नहीं बढ़ा हुआ, हेलो, पूरा वजन नहीं बढ़ा हुआ। क्या बढ़ा हुआ है? सिर्फ वो छोटी सी मटकी जो हम यहाँ बांध लेते हैं, किसी किसी का मटका किसी की छोटी मटकी पर है, हम सबके पास साहब। नहीं है तो सांस छोड़ के एक बार शीशे के सामने टेढ़े खड़े होकर देखिए, आपको मटकी के दर्शन हो जाएंगे। अब ये क्या इसका महत्व है, वो यहाँ इसमें लिखा है कि भारतीय लोगों में डायबिटीज, ये देखिए आप अंग्रेजी में लिखा है, नीचे में दिखा रहा हूं कि ऑनसेट जो होता है, शुरुआत जो होती है एट ए यंगर एज, क्योंकि हमारी एब्डोमिनल एडिपोसिटी है साहब। मेरे ऑफिस में मेरे एक कुलीग का विवाह होने वाला था, 30 वर्ष की उम्र भी नहीं थी और वो डायबिटिक हो गए। जब सगाई हुई तो डायबिटीज नहीं थी, जब शादी करने गए, मतलब शादी वो लड़की ने सगाई की थी एक युवक से और शादी की एक डायबिटिक से। आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा मतलब संघर्ष की बात हो गई उसके लिए। और ये देखिए, अब आप देखिए साहब, दिल थाम लीजिए, आंकड़े दिखाने जा रहा हूं साहब। देखिए साहब, स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है। ये पहला देखिए साहब रोग, कौन सा रोग है? ये डायबिटीज का रोग है। इसके भारत में कितने लोग रोगी हैं? 8 करोड़ लोग रोगी हैं साहब। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? शायद मैं जब छोटा था तो मेरे को उतना याद नहीं रहता साहब। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 2, 3, 4, 5 जी 7 जीरो होते हैं। 8 करोड़ मतलब 800 लाख लोग क्या हैं? डायबिटिक हैं।
यह आंकड़ा यहां नहीं रुका, आगे देखिए सर, 8 करोड़ तो डायबिटिक हैं और 8 करोड़ प्री डायबिटिक। बाप रे, यानी 16 करोड़ लोग डायबिटिक हो गए। और हाई ब्लड प्रेशर में तो हमने सेंचुरी बना के रखी है, 20 करोड़ लोग हाइपरटेंसिव हो गए। और हृदय रोगी 6 करोड़ लोग। जरा जोड़ेंगे साहब, 8 करोड़ डायबिटिक, 8 करोड़ प्री डायबिटिक, कितने हो गए? 16 करोड़। ब्लड प्रेशर कितने लोगों का बढ़ा है? 20 करोड़, यानी कितने हो गए अगर सारे जोड़ लें? 36 करोड़। हृदय रोगी कितने हैं? 6 करोड़, ये भी जोड़ लिए 42 करोड़। ये मैं मानता हूं कि इनमें से कई लोगों को 2-2 रोग है, मतलब डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, तो अपन समझ लें चलिए 35 करोड़ होगा। अरे साहब, 150 करोड़ की जनता में 35 करोड़ लोग ही तो इन रोगों के शिकार है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपने शायद स्लाइड के बाईं ओर नहीं पढ़ा, ये आंकड़ा पढ़िए साहब। हमने 42 करोड़ रोगी पढ़ लिए और यहाँ ये आंकड़ा हमें बता रहा है कि भारत में केवल 50 करोड़ लोग ही 35 वर्ष की उम्र से बड़े हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस आप समझिए, यानी कि अगर आप 35 या 35 से बड़े हैं तो केवल 50 करोड़ की जनता में आप मेरे साथ शामिल हैं। अब इस 50 करोड़ लोगों में से कितने रोगी हमने जोड़े? 42 करोड़। कितने प्रतिशत हुआ? 80% हुआ। यानी कि कोई ना कोई रोग हम में से हर व्यक्ति को है। आप कहेंगे साहब मैं तो रोगी नहीं हूं साहब, मैं तो स्वस्थ हूं, तो मेरा एक ही आंसर है साहब, जांच कराइए। अभी मैं रिसेंटली अपनी जांच कराने के लिए डॉक्टर के नर्सिंग होम गया, तो वो इतना डरे हुए थे साहब कि वो मेरा कार्डियक टेस्ट करने को तैयार नहीं थे। बोले डॉक्टर कपूर किसी और लोग को भी साथ में बुला के लाइए। मैंने क्यों साहब, मेरा हृदय की गति को चेक करिए, क्या समस्या है? बोले आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाएंगे नहीं साहब, ट्रेडमिल पे बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब ये सीन है। तो आप समझिए, जब 50 करोड़ में से 42 करोड़ लोग रोगी हैं, तो आपके बचने की कहाँ जगह है? क्या आप वो सिर्फ 8-10 करोड़ लोग जो बचे हैं 50 के होते होते, 35 के होते होते, उन्हीं में आप शामिल हैं? कोई आप 20-25 साल की उम्र में तो डायबिटीज होती नहीं। तो अब सवाल यह है कि ठीक है साहब, मान लिया लगभग 10 में से 9 लोगों को ये रोग हो रहा है, तो क्या मसल्स हमें इन रोगों से बचा सकती हैं? अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मसल्स के बारे में, वैज्ञानिक मसल्स की इंपॉर्टेंट के बारे में क्या कहते हैं। अब फटाफट जरा देखते हैं 3-4 रेफरेंसेस। देखिए, पहला कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हेल्दी और मजबूत मसल से ही स्वस्थ और लंबा जीवन संभव है। यू वांट टू रिमेन फिट, यू हैव टू बी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ मसल्स। और एक बहुत पुरानी कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी हाँ, अगर आप फिट हैं तभी आप सर्वाइव है। दूसरी रेफरेंस देखिए, फिर अपन बात करते हैं। ये रेफरेंस हमको डराती है साहब। डिप्लीशन ऑफ मसल मास इज इनकम्पैटिबल विद लाइफ, यानी कि अगर आपकी मसल्स की हानि हो रही है तो दुख की बात है, आप ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं साहब। और देखें, ये देखिए साहब, स्वस्थ मजबूत मसल्स संपूर्ण शरीर के स्वस्थ और सामान्य रहने के लिए जरूरी है। तो ये वैज्ञानिक मसल्स के बारे में कहते हैं। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार मसल्स हैं तो सब कुछ सही, मसल्स नहीं तो कुछ भी नहीं। वास्तव में मसल्स की मात्रा और ताकत यानी मस्कुलर फिटनेस ही एक निरोगी और स्वस्थ जीवन का आधार है। आखिर मसल्स इतनी जरूरी क्यों हैं? क्यों है इतनी जरूरी मसल्स? व्हाई आर वी सो मैड अबाउट मसल्स? कि मसल्स रखना है, मसल्स और फैट का बैलेंस रखना है, इतनी जरूरी क्यों है? आइए मैं आपको दिखाता हूं, और भी कारण समझिए। देखिए, हमारे शरीर का लगभग 40% हिस्सा मसल से ही बना होता है और प्रकृति कोई भी चीज बिना कारण नहीं करती है। अगर प्रकृति ने हमारे को 40% हमारे शरीर को मसल से बनाया है तो हमें उसकी आवश्यकता है। शायद महिलाओं में 2-4% का आप डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन इससे अगर कम मसल्स हैं, 40-36% से कम, तो महिलाएं भी तकलीफ में हैं, उनको भी समस्या है। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है कि आप जो भी कुछ जीवन में करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। दोबारा रिपीट करूं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यही तो जीवन है। ये सब मसल्स के बिना आप नहीं कर सकते। इस चीज को आप समझिए, इस चीज का महत्व समझिए। देखिए साहब, यही जीवन है। बाहर नहीं निकलेंगे तो जीवन क्या है? आपको लॉकडाउन में समस्या क्या थी साहब? बाहर नहीं जाने दे रहे, जाएंगे कैसे साहब? मसल्स होंगी तभी तो जाएंगे। देखिए, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है।
हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, नर्वस सिस्टम के रोग, हाथ पांव दुखने जैसी सब बीमारियों से बचाव के लिए मसल्स की मजबूती अत्यंत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कहता है? आइए देख लेते हैं। ये देखिए साहब, अब ये रेफरेंस दिखा रहा हूं आपको, जो ये बताती है कि मसल्स की क्षति और मोटापा, खासकर पेट का मोटापा। आप दुनिया का रोग ढूंढ लीजिए इस स्लाइड में, सब रोग आपको उनका जड़ में यही दिख रहा है। डायबिटीज की जड़ में है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की जड़ में है, लिवर के रोगों की जड़ में है, जी हाँ, जो माँ बाप बनने में समस्या है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, उसकी जड़ में है, हृदय रोग, आपका मूड ठीक नहीं रहता, चिड़चिड़े हैं, कैंसर की समस्याएं बढ़ रही हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल खराब है, सबकी जड़ क्या है? पांचवा मूल मंत्र, आपके शरीर का फैट और मसल बैलेंस बिगड़ चुका है और यही आपके रोगों का कारण है। आइए और थोड़ा सा जान लेते हैं तो फटाफट हम इसको समेट कर पाएंगे। ये देखिए साहब, वैज्ञानिकों ने एक लाइन में गागर और में सागर भर दिया, अंडर एप्रिशिएटेड रोल ऑफ मसल्स इन हेल्थ एंड डिजीज। यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया ने मसल्स का महत्व समझा ही नहीं। जीवन जीना है तो मसल्स ही जीवन है, मसल्स हैं तो आप जीवित हैं, मसल्स नहीं है तो आप रोगी हैं। जीवित कहाँ हैं साहब? देखिए साहब, और दिखाता हूं आपको, देखिए, आंखें खोलिए, ये देखिए साहब, तो क्या मसल्स की मात्रा बढ़ाऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा? हेलो, ये आर्टिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में छपा, छोटी मोटी जगह नहीं छपा। क्या बोलता है कि अगर आप मसल बढ़ा लेते हैं तो हृदय रोग और डायबिटीज दोनों से बचाव होता है, कोई दवाई नहीं। लेकिन मसल्स बढ़ाना और फैट घटाना, उसके लिए आपको सुबह 6 बजे मनीषा जी से मिलना पड़ेगा और साथ में न्यूट्रीचार्ज टीम से भी मिलना पड़ेगा। चलिए वापस चलते हैं, अपन अभी साइंस की बात कर लेते हैं, वो सेशन मैम संभालेंगी। मसल्स की मात्रा बढ़ाई तो हृदय रोग से बचेंगे, हाइपरटेंशन से बचेंगे, ये हम बोलते आए, यहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलती है साहब। ये रेफरेंस तो और मजेदार है साहब, देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपका लीन बॉडी मास, यानी आपके शरीर में अगर मैं फैट को एक तरफ कर दूं और जो भी बचा वो लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास बताता है कि आपके हृदय में धड़कने की कितनी क्षमता है। अगर आपके शरीर में मसल्स कम है, फैट ज्यादा है, तो श्रीमान हृदय रोग की जांच कराने की जरूरत नहीं है। आपकी हृदय की क्षमता घट रही है, जाग जाइए। और अगर आपकी मसल्स मजबूत हैं, फैट कम है, तो शायद कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये कौन कह रहा है? जरा एक बार फिर से दिखाता हूं, जरा ये स्लाइड ध्यान से देख लीजिए सर। ये स्लाइड हमारे मन से नहीं बनी है, ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है। और ये 2015 का रेफरेंस है कि हमारे शरीर का फैट रहित हिस्सा हमारे हृदय के मसल मास और उसके रक्त के पंप करने की क्षमता का पैमाना है। यानी आपका हृदय, यानी आपकी जिंदगी का आधार कितना शक्तिशाली है, वही आपका स्वास्थ्य है। वही आप उतने जवान है जितना आपका हृदय युवा है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपके शरीर में लीन बॉडी मास कितना है। लीन बॉडी मास कम है तो हृदय कमजोर है, और हृदय कमजोर है तो आप युवा तो नहीं है। मतलब आपकी जीवन कितना रहेगा वो हृदय की शक्ति पे निर्भर करता है। जब मेरा डॉक्टर मेरा ट्रेडमिल टेस्ट ले रहा था, जितनी बार उसने गति बढ़ाई, उसने मेरी ओर देखा कि ये व्यक्ति अकेला आ गया हृदय रोग की जांच कराने के लिए, भैया इसको दौड़ाऊं कि इसको यही हृदय रोग का अटैक पड़ जाएगा। 57 वर्ष की आयु में डॉक्टर कपूर ने खूब तेज दौड़ लगाई, चारों स्टेजेस पे दौड़ लगाई, और हृदय का आंकड़ा हिला भी नहीं, 1 mm भी नहीं हिला। आप भी इतने स्वस्थ बन सकते हैं, मेरे को कोई घमंड नहीं है। मैं न्यूट्रीचार्ज की शरण में आया, न्यूट्रीचार्जम शरणम गच्छामि। आप आइए, स्वास्थ्य मिलेगा आपको, आप हृदय रोग से बच सकते हैं, आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। और आपको एविडेंस चाहिए? चलिए देखिए साहब, अन्य रोगों की शुरुआत भी आपकी मसल्स की हानि से होती है। आपको घुटने दुख रहे हैं तो पहला कारण यह है कि आपकी टांगों की मसल्स घट गई। टांगों की मसल्स घटने से शरीर का पूरा वजन घुटने के जोड़ पे पड़ा और वो भी घिस गया, और इसी प्रकार डॉक्टर कपूर की घुटनों की जोड़ों की दर्द की शुरुआत हुई। और उसके बाद में जुड़ गया न्यूट्रीचार्ज से। अब दौड़ता हूं साहब, 12,000 कदम मैं इस समय ब्लॉकेज में चला,
22 सीढ़ियां मैं चढ़ गया, मतलब 22 मंजिल चढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। हृदय का रोग का टेस्ट करा लिया, ट्रेडमिल पे खूब दौड़ाया गया, कुछ नहीं हुआ। डायबिटीज नहीं है जबकि दोनों पेरेंट डायबिटिक हैं। हृदय रोग नहीं है जबकि मेरे बड़े ब्रदर भी मतलब हाइपरटेंशन से पीड़ित है, मेरी मदर हाइपरटेंशन से पीड़ित थी, मेरे फादर हाइपरटेंशन से पीड़ित थे। आप बच सकते हैं। अगर अभी तक रोगी नहीं है तो बच सकते हैं, अगर रोगी हो गए हैं तो भी बच सकते हैं। अगर ये 5वां मूल मंत्र आज समझ के जाएंगे तो और लोगों को बचा सकते हैं। आइए जरा आगे समझते हैं। ये टांगों का दर्द, घुटने का दर्द तो बहुत छोटी चीज है साहब, ये तो आपका चला जाएगा अगर आपकी मसल्स मजबूत रही हैं। और ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज आपके लिए और भी प्रोडक्ट देता है। यानी कि मंत्र इतना है कि जितनी मजबूत मसल्स उतनी स्वस्थ और लंबी जिंदगी। लेकिन अगर मसल्स कमजोर या कम होंगी तो क्या होगा साहब? वजन और कमजोरी बढ़ेगी, ताकत घटेगी, इम्यूनिटी भी घटेगी साहब। ये मेरे समझ से पिछले 3 महीनों में एक शब्द जो पूरे भारत ने डिस्कस किया है वो इम्यूनिटी। और देखिए आपकी अगर मसल्स कम है, वो फैट ज्यादा है, तो जांच कराने की जरूरत नहीं, छुप जाइए अपने घर में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है। और अगर आपकी मसल्स मजबूत है, पुट्ठे मजबूत है, और आपके फैट कम है, और आप वाकई न्यूट्रीचार्ज से और स्वास्थ्य के चैनल से जुड़े हैं, तो आपको कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। कोरोना आपके पास नहीं आएगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन या अन्य इन्फेक्शन आपके पास शायद नहीं आएंगे। देखिए साहब, और आप सोचते हैं साहब मसल्स कम है तो क्या हुआ, मेरी हड्डियां मजबूत हैं। भुला दीजिए, जितनी कमजोर मसल्स हैं उतनी ही कमजोर हड्डियां हैं, क्योंकि हड्डियों को कौन एक्सरसाइज कराएगा? अगर आपकी मसल्स कम हैं और हड्डियां भी कमजोर हो गई तो आप गिरेंगे, पड़ेंगे, फ्रैक्चर भी आप ही होगा, समस्याएं भी आप ही को होंगी। और आप देखेंगे साहब, एयरपोर्ट पे जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, एक ही नजारा दिखता है। लोगों के पास 15-15 हजार रुपए की टिकट खरीदने के पैसे हैं, एयर फ्लाइट से जाने के पैसे हैं, सामान उठाने की शक्ति नहीं है। छोटा सा सामान भी आप वहां देखेंगे कि लोग व्हील चेयर पे, सॉरी, अपना व्हील वाली ट्रॉली लेके जाते हैं। छोटे छोटे बैग भी आज कोई उठा नहीं पाता है, क्योंकि आपकी शक्ति समाप्त होने लगती है, आपके हाथों की ताकत घटने लगती है। घर का शॉपिंग का सामान भी नहीं उठा पाते, चाय का कप और चश्मा भी आप अपनी पत्नी से मांगते हैं। और अगर ये चलता रहा तो कुर्सी से उठने के लिए भी आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी श्रीमान। ये आप गंभीरता से समझ लीजिए। और अब मैं सेशन के पीक पे आ गया हूं। आज आपको ऐसा एविडेंस दिखाऊंगा कि आंखें खोल दूंगा। जरा 5 मिनट का आप सब्र और करें। देखिए साहब, आगे मैं बढ़ाता हूं। लेकिन अगर शरीर का मसल फैट अनुपात संतुलित है बिना किसी मुसीबत के, और देखिए साहब, इस उम्र में मैं जब सैर करता हूं, मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूं पर 50+ तो हूं, लेकिन मैं 30-30 साल के युवाओं के बराबर तेजी से सैर कर पाता हूं। आप भी कर पाएंगे। उसके अलावा आप इन सभी रोगों को मात दे पाएंगे। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मोटापा, अस्थमिक बुढ़ापा, इन सब को मात दे पाएंगे। आज आपको एविडेंस से मैं कन्विंस करूंगा, सुगठित शरीर वाले बन सकेंगे, हड्डियों की कमजोरी से बचेंगे, फिट, चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, आम लोगों की अपेक्षा एक लंबा और बेहतर जीवन जिएंगे। देखिए आप पैसे का क्या कीजिएगा, आप खूब पैसा कमा लीजिए, आपसे चला ना जाए। आप खूब पैसा कमा के घर बना लीजिए, उसकी मंजिलें आपसे चढ़ी ना जाएं। आप बहुत बड़ी गाड़ी ले लीजिए, लेकिन आपके घर में बाकी सदस्य इतने कमजोरी फील करेंगे उसमें घूमने नहीं चल सके। आप क्या कीजिएगा ऐसे धन का? लंबा और स्वस्थ जीवन ही आपका लक्ष्य है, और वो इस मूल मंत्र के बिना संभव नहीं है। आइए अब जरा एक एविडेंस देखते हैं। ये मसल्स पाने का तरीका लेकिन एक ही तरीका है, और ये अब तक तो हम बोलते थे, आज मैं आपको एविडेंस के साथ दिखा रहा हूं। जरा ध्यान से पढ़िए इस स्लाइड को। एक ही तरीका है। Essential amino acids are mostly responsible for stimulation of muscle protein synthesis. ये करंट ओपिनियन ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक केयर नामक जर्नल में छपा एक ही तरीका है। उच्च गुणवत्ता वाले संपूर्ण प्रोटीन का पर्याप्त व नियमित सेवन, और साथ ही रोजाना व्यायाम, जो हम बोलते आए हैं 6000 कदम चलें, 6000 कदम चलें। और जो दूसरा सेंटेंस का हिस्सा है जो ज्यादातर लोग सुन के भी नहीं सुनना चाहते, वो है 250 सीढ़ियां चढ़ें। क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। मैं आपको दिखाता हूं आज और उसका नतीजा क्या होता है वो भी अभी एविडेंस दिखाता हूं। देखिए, एक आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि मसल्स के बनने, रखरखाव और उन्हें शक्ति देने में प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। मसल्स में दरअसल प्रोटीन लगातार बनते और बिगड़ते हैं। देखिए ये स्लाइड देखिए, एक तरफ मसल्स में प्रोटीन बनता जा रहा है, एक तरफ नष्ट होता जा रहा है। और ये तभी होता है जब आप अच्छे प्रोटीन का सेवन करते हैं और साथ में अच्छा व्यायाम करते हैं।
मसल्स बनानी है, अच्छा व्यायाम करना पड़ेगा, ये तो हम पहले से बोलते आए। क्या इसका कोई मात्रा है? जी हाँ, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम, 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम। और देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि प्रोटीन खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, मेरे को ज्यादा हो जाएगा। जरा आज ये स्लाइड देख लीजिए और जीवन भर के लिए इस बहस से बचिए। ये स्लाइड हमारे को फूड फंक्शन नामक जर्नल में 2016 में छपी, और इस स्लाइड के अनुसार अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम जो आपका वजन है, उससे आप केवल अपनी मसल्स को थोड़ा सा बचा पाएंगे। अगर आपको मसल्स बढ़ानी है तो 1 ग्राम से कुछ नहीं होगा, आपको 1.3 ग्राम लेना पड़ेगा। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो 1.6 ग्राम प्रति किलोग्राम। आपको कुछ नहीं होने वाला 1 ग्राम से। 1 ग्राम तो आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए, सिर्फ मसल्स को बचाने के लिए चाहिए। अब देखिए साहब, एक बस आपको मैं एविडेंस जरा दिखाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसके साथ मैं आगे बात करूंगा। और आपके आहार में आपको मिलता नहीं, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, 50 ग्राम से कम आप प्रोटीन का सेवन कर पाते हैं। ये बहुत सारे आंकड़ों से सिद्ध हो गया। ये देखिए भारतीय आंकड़े, हम में से ज्यादातर भारतीय केवल 49 ग्राम प्रतिदिन का प्रोटीन ही ले पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी प्रिय सब्जी आलू और ये हमारा प्रिय फल केला, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। और यही बात बहुत सारे जर्नल में छपी है कि भारतीयों के आहार में प्रोटीन नहीं है, और जो है भी उसकी गुणवत्ता कम है। गुणवत्ता क्यों कम है? क्योंकि हम गेहूं और चावल का प्रोटीन लेते हैं और इनका पीडीकेएस वैल्यू बहुत कम है, और ये संपूर्ण प्रोटीन की मात्रा जो 1 ग्राम होनी चाहिए वो 20% कम है। ये बार बार बहुत सारे जर्नल में छपा। कारण क्या है? हम खा रहे हैं अन्य प्रोटीन, जैसे हम मटर खाते हैं तो उनका पीडीकेएस वैल्यू 100 में से सिर्फ 67 नंबर इसके हैं साहब। ये मटर का प्रोटीन 100 में से 100 नंबर है सोया प्रोटीन आइसोलेट के, बहुत महत्वपूर्ण है साहब। ये यहाँ देखिए, अपना गेहूं का भी अपने नंबर देख लीजिए साहब, 100 में से केवल 25 नंबर हैं गेहूं के। यानी कि अगर आप गेहूं की रोटियों पे निर्भर है तो 100 में से 25% मार्क्स आएंगे, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। और गेहूं का प्रोटीन आपके पेट में चिपक जाता है और दुनिया भर की समस्याएं, एलर्जी, थकान, पेट फूलना, पेट दर्द, ये ऐसी समस्याएं आपको गेहूं के प्रोटीन से होती। इसलिए ना तो गेहूं से आपकी मात्रा पूरी होगी, ना आपके सामान्य आहार से आपकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी। आपको साथ में अन्य अलग से प्रोटीन तो खाना ही पड़ेगा। अब ये खाने का फायदा क्या है, ये मैं आपको 2 मिनट में समझा ही देता हूं और एविडेंस देता हूं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड में आपको लिए चलता हूं। ये प्रोटीन आपको मिलेगा कहां से, ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हम 100 बार बता चुके हैं कि सर्वश्रेष्ठ वीगन प्रोटीन यानी सोया प्रोटीन आइसोलेट वाले सप्लीमेंट से मिलेगा। उसी के फायदे क्लिनिकली प्रूवन है। वही शरीर में 91 से 95% तक डाइजेस्ट होता है। और लेकिन केवल प्रोटीन लेने से आपको नहीं होता है। व्यायाम नहीं करेंगे, प्रोटीन खाएंगे, ऐसे बेड रिडन रहेंगे, पड़े रहेंगे तो मात्रा ऑफ मसल्स की घट जाएगी। आइए आज आपको एक एविडेंस दिखाता हूं। अब ये एविडेंस देखा तो आज का आपने सेशन अटेंड किया, नहीं देखा तो मिस किया। ये एविडेंस है बायोगैरेंटोलॉजी जर्नल में छपा, और ये आपको दिखा रहा हूं मैं विजुअल एविडेंस। ये देखिए साहब, ये स्लाइड को आप देख लीजिए, आज के सेशन का क्रक्स है। ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये 25 वर्ष के युवक की मसल्स हैं। मैं फिर से आपको समझाऊं, इस स्लाइड में मैं आपको 3 लोगों की मसल्स दिखा रहा हूं। पहला 25 वर्ष का युवक लेफ्ट साइड पे है, बीच में 66 वर्ष का पुरुष है और साइड में भी 66 वर्ष का पुरुष है। अंतर क्या है? एक पुरुष न्यूट्रीचार्ज खाता है या कोई भी अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट खाता है और रोज 10-12 हजार कदम चलता है। दोबारा से देखिए, ये स्लाइड में आपको पूर्णतः एविडेंस है। ये 24 वर्ष का 25 वर्ष का व्यक्ति है, उसकी लेग मसल है, यानी देखिए कहीं फैट नहीं, पूरी लेग में ये मसल ही मसल है साहब। इसीलिए तो इतनी ऊर्जा है, इसीलिए तो इतनी फुर्ती है। और ये 66 वर्ष के होते होते जो लोग आराम पसंद हैं, जैसा मैं था, जो लोग ज्यादा नहीं चलते जैसा मैं नहीं चलता था, जो लोग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल का सप्लीमेंट का सेवन नहीं करते जैसा मैं नहीं करता था, ये उनकी मसल्स है। देखिए साहब, ये लगभग समाप्त है और मसल्स के बीच में भी फैट घुस गया। लेकिन ये क्या है जो आप दाईं ओर देख रहे हैं, ये भी 66 वर्ष का व्यक्ति है। ये क्या है? ये भी 66 वर्ष का व्यक्ति है। लेकिन अंतर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि ये व्यक्ति 66 वर्ष का हो गया, लेकिन ये रोज के 12,000 कदम चलता था और ये रोज प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन करता था। अब आपको दोबारा से बता दूं कि देखिए साहब, ये आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। अगर आप बुढ़ापे तक युवा रहना चाहते हैं तो आप युवा में, आप आज आप 25 वर्ष के हैं तो बधाई हो, आपकी ऐसी मसल्स है, 66 वर्ष में ऐसी हो जाएंगी। लेकिन आप चाहें तो ऐसी ना होकर के ऐसी रहेंगी। अगर आपको करना क्या है, जी हाँ, जो हम बार बार बताते आए,
कि आपको नियमित प्रोटीन का सेवन करना है और नियमित व्यायाम करना है। ये है आज का 5वां मूल मंत्र। और अब इस सेशन का मैं कंक्लूजन की तरफ आपको ले जाता हूं। देखिए, अगर आप ये चलते हैं तो आप 66 वर्ष की उम्र में भी और प्रोटीन का सेवन करते हैं, पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, कभी कभी नहीं, रोजाना करना पड़ेगा, रोजाना व्यायाम भी करना पड़ेगा, तो शरीर में जमा फैट पिघलेगा, हृदय रोग, डायबिटीज जैसे रोगों से आप बच जाएंगे। लेकिन कौन सा व्यायाम करना है? ऐसे व्यायाम जो एंटी ग्रेविटी होते हैं, जी हाँ, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होते हैं, जो न्यूट्रीचार्ज ने आपको हमेशा सिखाया है कि सीढ़ियां चढ़ना। ज्यादातर लोग आप में से चलने लग गए हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ते, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज नहीं करते, और यही हमसे भूल हो रही है। ये आपको अवश्य करना पड़ेगा। ये करेंगे तो मसल्स बची रहेंगी। ये उम्र के साथ घटने वाली मसल्स की क्षति को रोकेंगे। उम्र के साथ मसल्स की जो क्वालिटी और जो फोर्स कम हो गई है, जी हाँ, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज से मसल्स की क्वालिटी और फोर्स यानी उनकी शक्ति भी बनी रहेगी। ये है आज का 5वां मूल मंत्र। ये आप समझेंगे तो आप वैसे ही युवा रहेंगे जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा ही प्रोटीन लेके आप मसल्स में अपना निर्माण करते रह सकते हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं, एक स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये आपको प्रोटीन दे सकता है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, हर सेशन में 20 ग्राम की डोज, 74% प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, डॉयपैक जैसे सुंदर आधुनिक पैकेजिंग में प्रोटीन, कोई भी बाहरी संक्रमण से मुक्त प्रोटीन, कोई हाथों द्वारा गंदगी नहीं लगनी, सैंपलिंग करवाने के लिए सिंपल, कम मात्रा में बेच सकते हैं, जितना ग्राम चाहिए उतना बेच सकते हैं, जितना चाहिए उतना साथ ले जा सकते हैं। देखिए, हर मेरे कुलीग ने बोला डॉक्टर साहब प्रोटीन साथ कैसे ले जाऊं? ले भाई ले जा, सैसे मिल गया, अब क्या समस्या है? जेब में डाल के ले जाइए, किसी को भी चखाइए, किसी को भी बेचिए और अपना काम कीजिए। ये एकदम उपयुक्त आपको मिल गया, कुछ नहीं टूटेगा, गिरेगा नहीं, नापने में कोई समस्या नहीं। और आपको बार बार न्यूट्रीचार्ज टीम ने सिखाया है कि जितने भी अन्य ब्रांड्स है उन सबसे ज्यादा ये वैल्यू फॉर मनी है। ये चार्ट मनीषा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे शेयर कर दें। और लेकिन ये बात ना भूलें कि केवल प्रोटीन से काम नहीं होगा, पीवीएमएफ यानी पूरा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का आपको सेवन करना पड़ेगा। और आज की अंतिम 2 स्लाइड में मैं वो आपको मैसेज दे रहा हूं कि ये है पुरुषों के लिए पीवीएमएफ और ये है महिलाओं के लिए पीवीएमएफ। इसका सेवन करिए, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ रहिए, और हमारे को हमेशा न्यूट्रीचार्ज के साथ सफलता का आनंद लीजिए। धन्यवाद। मनीषा जी से रिक्वेस्ट है कि सेशन का कंक्लूजन करें। थैंक यू डॉक्टर कपूर, दिस वाज एन अमेजिंग सेशन। मैं बहुत सारी चीजें दोबारा समझ पाई, हालांकि आपने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई थी पहले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मसल्स को सही रखने में, मसल्स को एक्टिव रखने में, मसल्स को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसा आपने बताया। तो आई एम श्योर आज लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को, बहुत कुछ नया समझने को मिला होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं सर सेशन में वो आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन है दैट मिस्टर कमलेश यादव हैज बीन यूजिंग न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट for last 2 months, still he feels tired. इसके बावजूद भी वो थकान महसूस कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट ले रहे हैं। क्या वो साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन भी ले रहे हैं? मेरा पहला सवाल। दूसरा, क्या वो साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं? ये दूसरा सवाल। और देखिए, मसल्स की हानि हमने बताया 30 से 40 वर्ष की उम्र में 40% हुई है, तो जो हानि लंबे समय में हुई है उसकी पूर्ति में भी थोड़ा समय तो लगेगा। थोड़ा अपने शरीर को समय दीजिए, वो एक मशीन नहीं है। मसल धीरे धीरे निर्मित होंगी तो आपका स्टेमिना लौटेगा। मैं आपको प्रूफ देता हूं कि मैं 15 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता था, आज मैं 1.5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे के सेशन में खड़े रहता हूं। समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए अपने शरीर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है, कैन मसल्स इंक्रीज आफ्टर 40 इयर्स आफ्टर रेगुलर यूज ऑफ पीवीएमएफ? मतलब पीवीएमएफ को अगर वो रोजाना इस्तेमाल करेंगे, रोजाना लेंगे, तो क्या 40 साल के बाद मसल्स बढ़ सकती हैं? जी हाँ, मसल्स के सेल्स की संख्या शायद इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मसल्स के जितने भी सेल आपके शरीर में हैं वो बलिष्ठ हो जाएंगे, उनका आकार बढ़ जाएगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ये संभव है और इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रमाण हमारे पास हैं। हमने जो आपको आज दिखाया साहब, वो तो फोटोजेनिक एविडेंस है कि 66 ईयर्स की उम्र में आप मसल्स कैरी कर रहे हैं। आप तो 40 में गुजरे, आप तो बहुत छोटे हैं। जब 66 साल का पुरुष इतनी बढ़िया मसल्स रख सकता है कि मानो वो 25 साल का है,
जब आपके सामने 57 वर्ष का पुरुष 12,000 कदम चलने के बाद, 16,000 कदम चलने के बाद नहीं थकता है, 22 मंजिल चढ़ सकता है, तो आप तो 40 ही वर्ष के हैं। अरे आप तो साहब मशरूम हैं, बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिए, खाइए। ग्रेट सर। अगर बीपी हाई है तो उसके लिए क्या सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है, ऐसा एक शख्स जानना चाहते हैं। देखिए साहब, बीपी के लिए थोड़ा सा हमारा मॉर्निंग का सेशन भी आप अटेंड कीजिए, क्योंकि शरीर का ब्लड प्रेशर हमारी थॉट्स से भी जुड़ा है, हमारे विचारों से भी जुड़ा है, हमारे टेंशन लेने की प्रवृत्ति से भी जुड़ा है, हमारी प्रॉपर स्लीप ना आने से भी जुड़ा है। इसलिए आपको 6 बजे उठ के एक बार वो सेशन में मेंबर बन जाइए, आपको उसमें बहुत ज्ञान मिलेगा। दूसरी बात, जो मसल बढ़ेंगे, हमने एविडेंस दिखाया है इसके अंदर, त्यों आपका ब्लड प्रेशर शांत होगा। आपका जैसे स्टेमिना बढ़ता है तो आपकी शरीर में शांति आती है, और शांति आने से ब्लड प्रेशर थमता है। एकदम तेजी से नहीं गिरेगा, लेकिन थमेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कम दवा में आपको ज्यादा रिस्पांस मिलेगा, और हो सकता है दवा की मात्रा आपको घटानी पड़े, जैसा मेरे साथ हो रहा है। मैं 40 mg की दवा लेता हूं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, और लास्ट टाइम मैं जब अपने डॉक्टर से मिला तो उसने बोला कि डॉक्टर कपूर, अब आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा घट रहा है, तो मुझे शायद दवा की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो ये उसने मुझे चेताया। आपके साथ भी ये बेनिफिट होने की पूरी संभावना है। हमने तो साइंटिफिक एविडेंस भी दिखाया जी। ये क्वेश्चन है कि अपने कस्टमर्स को कैसे हम न्यूट्रिशन के महत्व के बारे में बता सकते हैं, उन्हें कन्विंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप पहली बात तो ये है कि न्यूट्री चार्ज के सारे वेबिनार उन्हें अटेंड कराइए। हमारा सुबह का 6 बजे का जो स्वास्थ्य वाला चैनल है उन्हें अटेंड कराइए। जितने हमारे ट्रेनिंग सेशन लाइव हो रहे हैं उनको अटेंड कराइए। और जैसे हम फोटोजेनिक एविडेंस आपको दे रहे हैं, ऐसे एविडेंस हम आपके साथ शेयर करने तैयार हैं। मैं मनीषा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी दें। थोड़ा सा आप जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका शरीर बोलेगा। वो आपको देख के, मेरे को देख के बहुत लोग पूछते हैं कि मैं 70 किलो का था साहब, मैं 62 kg पे आ गया, डॉक्टर हैरान हो गए, मेरे सारे मित्र हैरान हो, मेरी पूरी बॉडी जांच करा ली उन्होंने कि भाई कोई तो रोग है, ये ऐसे कैसे हो रहा है इसको। कुछ रोग नहीं निकला सर, कुछ नहीं हुआ, कोई रोग नहीं निकला। आप भी उनको कन्विंस कर पाएंगे। मिस्टर राजीव कुमार, आपके सेशन को देखने के बाद उन्होंने बोला है कि वो आज से अपना फैट रिड्यूस करने पर काम करेंगे, और इसी तरह से मिस्टर अरविंद श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वो आज से ही न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ शुरू करेंगे ताकि वो अपना बॉडी फैट घटा सकें। सो दिस इज वंडरफुल। और एक लास्ट क्वेश्चन है सर जी। दोनों बातें हैं। केवल बॉडी फैट नहीं घटाना है, वो संतुलन है। आज का 5वां मूल मंत्र क्या है? केवल फैट घटाना नहीं है। आप पतले हो गए और आप खुश हो गए कि मैं ठीक हो गया, मसल भी घट गई, तो नहीं, आपको साथ में प्रोटीन भी लेना पड़ेगा और साथ में व्यायाम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, मसल्स भी बचानी है और फैट भी घटाना है, दोनों चीजें करनी है हमें। एक लास्ट सवाल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और थायराइड है अगर किसी को, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैं खुद मरीज हूँ, मेरे घुटने घिसे हुए हैं, और न्यूट्रीचार्ज का बीजे नामक प्रोडक्ट है। अगर आपको घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो साहब चमत्कारिक आपको रिजल्ट, तो मैं नहीं बोलता, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको साथ में टांगों का व्यायाम भी करना पड़ेगा, प्रोटीन्स का सेवन भी करना पड़ेगा, और जितना पुराना रोग है उतना देर से आराम मिलेगा। अगर बहुत बुरी तरह घिस चुके हैं, बिल्कुल बेड से उठ नहीं सकते हैं, तो आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चल फिर पा रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ है, जितनी कम तकलीफ है उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और आज मैंने पिछले 5 वर्ष से दवा की एक भी गोली का सेवन नहीं किया है, सिवाय न्यूट्रीचार्ज बीजे के और न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ यानी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज मैन के अलावा मैं कोई और चीज नहीं लेता हूं, और 12,000 कदम चल पाता हूं बिना किसी तकलीफ। सर थायराइड भी है अगर इनको देखिए, थायराइड के अंदर थोड़ा सोया प्रोटीन के सेवन के लिए थोड़ा सा डाउट होता है, तो वहां आपको अन्य प्रोटीन का सेवन करना पड़ेगा। अगर थायराइड अगर आपका कम है, हाइपोथायराइडिज्म है, अगर थायराइड ज्यादा है, तो आप शान से न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ खाएं, अपनी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाएं और अपने डॉक्टर से थायराइड का ट्रीटमेंट। वाह सर, बस सवाल इतने ही हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज अ वंडरफुल सेशन। और हम चाहेंगे इस तरह इस सेशन पर बेस्ड आई एम श्योर धीरे धीरे सवाल और आएंगे, जैसे जैसे लोग दोबारा भी इस सेशन को देखेंगे और समझेंगे कि आपने क्या कहा। मेरे ख्याल से आज तो हम सब हतप्रभ ही हैं ये सब देखने के बाद में जो आपने दिखाया। ये बिल्कुल चौंका देने वाली चीजें थी जो आपने आज दिखाई। तो जैसे जैसे और सवाल आएंगे तो हम आपके पास वापस पहुंचेंगे उनके जवाब के लिए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आगे के कुछ सेशंस भी आप इस तरह के चौंका देने वाली कुछ चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें अभी हम समझ नहीं रहे हैं, उनको भी लेकर आप हमें थोड़ा सा जागृत करें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जरूर।
सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सभी दर्शकों से अब हम विदा चाहेंगे और बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सो जय RCM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सो मच।